गए थे सीता अन्वेषण में, वहाँ पे जिसमें अंगद और जाम्बवान हनुमान आदि थे, वो लोग ने 1 महीना व्यतीत करने के बाद भी बड़े दुख से समुद्र किनारे जटायु के भाई संपाति का साथ उनका भेंट और उनसे सीता जी के दर्शन, उनके ठिकाना प्राप्त किए और वहीं से किष्किंधा कांड समाप्त होकर के सुंदर कांड का शुरुआत होता है। रामायण में 7 कांड में एक कांड है सुंदर कांड। कभी मैंने सोचा करता था इसका नाम सुंदर कांड क्यों पड़ा। बाकी सब तो युद्ध कांड, लंका कांड, लड़ाई हुआ है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, तो सब स्थान और लक्षण के अपने स्थान के लिए और कार्य के लिए इसके अनुसार नामकरण किया। सुंदर कांड किसके लिए किया? जैसे हम कहते हैं कि गाड़ी पकड़ कहाँ जा रहे हैं, हनुमानगढ़ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं उसका नाम लेते हैं। तो हनुमान जी ने उस मलय पर्वत मंदरगिरी से समुद्र से जो उड़ान भरे, टेकअप किए, 100 योजन समुद्र पार करके उस तरफ जो पहुंचे, वहां एक त्रिकुट 3 चोटी वाले पर्वत था, जिसमें एक चोटी का नाम था सुंदर। तो इसलिए जहां फ्लाइट लैंड के उसके नाम से माना जाता है फ्लाइट को, जहां जाते हैं, तो इसीलिए सुंदरकांड सुंदराचल पर पहुंचे थे। दूसरे ऐसा भी सोचा जा सकता है कि बाकी लीलाओं में भगवान श्री राम के पराक्रम, उनके प्रभाव, उनके सूर्य विजय का वर्णन है। भगवान तो भगवान है, उनको कौन सा है, ये तो उनके लीला है। इतने समय लेना, रोना, धोना, ढूंढना, तो भगवान चाहे तो जिनके इच्छा के अनुसार अनंत कोटि ब्रह्मांड सृजित होता है, पालित होता है, संहार को प्राप्त होता है, उनको एक असुर को मारना, ये करना कुछ बड़ी बात नहीं है। ये बात भगवान कहे भी थे जब विभीषण शरणागत के समय में। विभीषण जी जब आए थे शरणागत लेने के लिए, समुद्र के तट पर अभी सेतु निर्माण करे ना करे सब बैठे हुए थे वानर सेना को लेकर। भगवान राम चिंता में थे क्या किया जाए। उसी समय विभीषण आ गए थे। तो विभीषण को देख करके भगवान राम ने बस सुग्रीव आके बताया कैसे इससे लंका से आए हैं, वो मायावी असुर जान पड़ता है, क्या कर। तो भगवान ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाया। जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर थे, सारे बड़े बड़े वानर आदि को बुला कर जो मीटिंग की, 99% मतामत उसके अगेंस्ट में था विभीषण से। उनको स्वीकार नहीं किया जाए। कैसे मानो मैं विभीषण को शरण दूंगा नहीं, अभी दूंगा, अभी दे रहा हूं। लक्ष्मण बोले जाओ विभीषण को लेकर आओ, पर अभी मैंने उसको शरण देने वाला। इस बात को सुन करके सुग्रीव जी उठ करके हाथ जोड़े, बोले प्रभु 1 मिनट, अभी भी सोच लीजिए, ऐसा ढीठ मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। आप तो पता नहीं, आपके सेना कोई नहीं, आपने 2 भाई हैं, पूरे आपके सेना के राजा मैं हूं। इतने सारे अरब खरब करोड़ों संख्या में वानर मेरे भरोसे में, मेरे प्रजा है लेकर के मैं आया हूं, और ये बेमौत मारा जाएंगे। आप इस प्रकार गड़बड़ काम करेंगे, नीति संपन्न जो जानबूझकर मिस्टेक करेंगे तो कैसे होगा। प्लीज ऐसा मत कीजिए। भगवान बोले सुग्रीव जी आपका बात कहना बिल्कुल सही है, लेकिन क्या करूं, मैं तो विभीषण को अभी भी स्वीकार करूंगा और शरण दूंगा, उनको रखूंगा।
तो सुग्रीव बोले प्रभु अगर आपको यही करना है तो हमको मीटिंग क्यों बुला रहे थे? आपको जो मन सो करना था, हमको बुला करके 1.5 घंटा खराब क्यों किए? हम कितने बता, फिर क्यों अपना जो आपको अपना करना था तो मीटिंग करने का मतलब ही नहीं था। मैं मीटिंग कर रहा था, आप मेरे हितैषी, आप मेरे सलाहकार मंत्री है, आपसे आलोचना, आलोचना क्या करेगा? हम आलोचना कर जो बताए तो मानते नहीं। 99% हम राजी नहीं है, इतने समझाए आप मानते नहीं, जिद्दी करके वो करने चाहते हैं। ये तो बड़ी, तो भगवान ने कुछ वचन बोले, बोले देखिए आप नहीं जानते, आप अपने सही कहे, लेकिन ये भी नीति है, चाहे कोई शत्रु भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, जो शरणागत के लिए आया है, शरण मांग रहा है, उसको शरण नहीं देना कोई समर्थ व्यक्ति को, उसका भी अवगुण वर्णन किए। बोले शास्त्र में यही बताया गया, कोई समर्थवान व्यक्ति है, उसके पास शरण लेने के लिए कोई शरणार्थी आया, वो उनके जिगरी शत्रु क्यों ना हो, जन्मजात शत्रु है, अगर वो भी आए तो नीति शास्त्र कहता है उसको शरण देना चाहिए और उनको पूर्ण संरक्षण देना चाहिए, यही शास्त्र नीति है। तो ये इतने दूर से आया है, मेरे शत्रु के भाई है, उनके मंत्री है, वो आया है, उस मेरे नाम लेकर मैं शरणागत होना चाहता है, अपने स्टाफ के साथ है, मैं कैसे उसको मना करूं? ये तो मेरे से नहीं हो सकता। भगवान ने अपने शास्त्र वाणी देख करके कहा। तो सुग्रीव देखे कि ये मानने वाले है नहीं, हमारे किसी के फेवर नहीं करें, अपना मान लिए, अपने जिद्दी से करने वाले। अब बोले क्या करूं, मैं 3 बार बता चुका हूं, सुनते तो है नहीं। अलग हटकर जाकर अपने सीट पर बैठे बड़े दुखी हो गए। बानर राज सुग्रीव दुखी और मुंह नीचा करके चिंता करने लगे, क्या करूं, ये मेरे ऊपर भरोसा करके बानर आए हैं, मैं उनको बुला के लाया हूं, वो तो उनको जानते नहीं, पहचानते नहीं, मैंने उनको उत्साह देकर चलो मेरे मित्र, मैं उनका मित्रता स्वीकार, मेरे साथ आओ, और राजा के बात मानकर मेरे प्रजा, ये अरब खरब संख्या के बानर अपने पत्नी पुत्र परिवार को छोड़ करके मेरे भरोसे में आए हैं लड़ने के लिए, और शत्रु कोई साधारण नहीं है, त्रिलोक विजयी रावण महासन, और उनके सामने अगर नीति में कहीं गड़बड़ करे लड़ाई में, तब तो बेमौत मारे जाएंगे सारे। ये तो उनका घर में ला रहे हैं, उनके भाई को पता नहीं कितने मायावी है, क्या है, किस लिए आए। तो बोले अगर युद्ध शुरू होने से पहले ही इस प्रकार गलती कर रहे हैं, आगे चलकर तो युद्ध होने से पहले ही सर बार बोल जाएगा हरेंगे निश्चित, इससे तो अच्छा यही होगा हम युद्ध ना करें, भले मित्रता जो हुआ छे हुआ, बोलूंगा मैं वापस ले जाता हूँ, उनको बोल देता हूँ भैया जाओ, जो मैं उनका मित्र हूँ, मैं मरने की, तो आप क्यों मरेंगे बेचारे, आप चले जाए। ऐसे मन में सोचने लगे, चुपचाप मन में सोच रहे थे, मैं सबको बुला करके बोलूंगा चलो यहाँ से, बात नहीं मानते क्या फायदा है, आप लोग क्यों मरेंगे, चलो मैं उनका मित्र बना हूं, मैं मरने के लिए तैयार, बाकी आप लोग चले जाओ, यही सोच रहे थे। तो भगवान ने लक्ष्मण को भेजने वाले ही थे सुग्रीव विभीषण को बुलाने के लिए, सुग्रीव के पास आ गए उठ करके, बोले मित्र मन में क्यों सोच रहे हैं, यही चाह रहे ना कि मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूं, ये बानर में चढ़ के अकाल मृत्यु हो जाए ना प्रभु, आप उनको वापस लेना चाहते हैं ना, वो तो किसी को बोला नहीं, मन में सोच रहे थे, ले सकते हैं, आप पूछने का जरूरत क्या, मैं बोलता हूं लेके जाइए ना, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। आश्चर्य होकर देखने के लिए प्रभु ऐसी क्यों कहते हैं ना, हाँ आप जो उनके सुरक्षा के लिए सोचते हैं कि उनको मेरे साथ रहने से उनका दुख होगा, उनको वापस लेना चाहिए, लेके जाइए, ये मत सोचिए कि आपका कि आपके बानर सेना के भरोसा में रावण को जीत करके मैं सीता को लाऊंगा, नो नो नो, इससे कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए तो मेरे साथ मित्रता किए, इसीलिए तो उनको सब लेकर के आए, कैसे? भगवान राम बोले सुग्रीव आप मुझे नहीं जानते हैं, आप सोचते हैं आप लोग मेरे ओर से लड़ेंगे, इतने पराक्रम करेंगे, रावण को जीतेंगे तो सीता को लाएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं आप किसी की आवश्यकता नहीं, लक्ष्मण का क्या आवश्यकता नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं, मैं अकेला, मेरे समुद्र के ऊपर ब्रिज बनाना जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना होगा, यहीं पे बैठे बैठे धनुष बाण भी नहीं चल उठाऊंगा, यही बैठे बैठे अंगुल्याग्रे, अंगुली के अग्र भाग में
केवल रावण नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जितने असुर हैं और असुर समुदाय के जितने और उनके फॉलोअर जितने हैं, जितने असुर और उनके सहायक हैं, केवल अंगुली के अग्रभाग में यहीं पर टिप करो, सब डिलीट हो जाएंगे, खत्म, उनका फाइल उड़ जाएगा, एक भी नहीं रहेंगे। उसको सुन करके हक्का बक्का हो गए सुग्रीव जी ने, बोला अरे इतनी बड़ी बात करते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे, अंगुली के अग्रभाग में पूरे ब्रह्मांड में जितने असुर उनके सहायक था सब मर सकते ना, मर सकते। बोले फिर ये सब करने का, हम सब बुला करके इतने रोना धोना करने का जरूरत क्या था? ना मित्र, ये मेरे लिए नहीं कर रहा, आपके लिए कर रहा हूँ, सब हमारे लिए ना। हाँ, आपके साथ में मित्रता किया, ये मत सोचो मेरा कुछ फायदा होगा। आपके साथ मित्रता का जुग जुग में कहेगा, इतने बड़े पराक्रमी राजा राम एक बानर को भी मित्र बनाए। अभी तक तो मनुष्य बानर के साथ मित्रता किया? मैं करके देखा, पशुओं के साथ मित्रता करके कर सकता हूं काम ये। और दूसरा, आप अगर, आपका कोई सहायता में जरूरत नहीं था, आप अगर मेरे साथ में रहेंगे, मेरे लिए कुछ भी करेंगे, इसमें आपका हित होगा, आपके कल्याण होगा, आपके उद्धार हो जाएगा, संसार बंधन से इन सब दुख जोनि से अब उतर जाएंगे। मेरा क्या करेंगे? मैं तो अपने कुछ कर सकता हूँ। इसी स्थान पर विभीषण के शरणागति के प्रसंग में भगवान ने अपनी भगवत्ता का एक झलक प्रकाश किए थे। इस बात कह करके एक झलक प्रकाश किए थे। तो इसी को सुन करके विभीषण ने तुरंत अपने मन में, बाप रे बाप, ये तो साक्षात परमेश्वर है, उनको क्या है, तो हमारे ही भला ये। तो फिर बोलते ठीक है ठीक है ठीक है, आप जो इच्छा सो कीजिए, आप ही आप है, आपको कुछ जरूरत नहीं था हमको मीटिंग बुलाने का, लेकिन आप हमारा मान वर्धन करने के लिए इसे करते हैं, आप कीजिए। तो इस प्रकार भगवान के भगवत्ता को उसी मीटिंग में भगवान मीटिंग करे, सभी बड़े बड़े वानर थे उनके सामने अपने भगवत्ता के झलक तो दिखाए थे। उसको हनुमान, जांबवान, नल, नील, अंगद, सुग्रीव सभी देखे थे। तो हनुमान जी ने जब जांबवान ने उनको जागृत कराए उनके बल पराक्रम के बारे में कि आप 100 योजन समुद्र को लांघ करके जा सकते हैं, तो उनका याद आया भगवान के लिए सेवा करने के लिए, भगवान के काम करने के लिए इतने प्रोत्साहित हो गए, उत्साहित हुए, ये भीषण उद्यम करने के लिए तैयार हो गए। मैं एक वानर हूं, 100 योजन समुद्र को कूद कर चला जाऊंगा रावणपुरी में अकेले, और यहाँ खोज करके सीता को खोज करके आऊंगा। ये महान साहस, पराक्रम और ये उद्यम करने के लिए इतने उत्साहित हो गए, बड़े प्रसन्नता से। कल हम बताए थे किस प्रकार उद्यम किए, और पर्वत खंड को, पेड़ पौधों को उखाड़ करके इसे उठाकर उड़ान भर के गए। समुद्र में क्या क्या विपत्ति आया और उस तरफ पहुंचे। मैं बता रहा था सुंदराचल में नहीं, ये प्रसंग में भक्तों के चरित्र का वर्णन है। हनुमान जी भगवान के शरणागत भक्त में एक नंबर के हैं, दास्याचार्य, दास भक्ति के आचार्य। तो उन्होंने इतने आज्ञाकारी शरणागत दास हैं, उन्हीं के जो सेवा का प्रभाव, जो वर्णन, यही सुंदर होता है। इसलिए भक्त चरित्र भगवत चरित्र से भी और सहायक है भक्ति में, और हम लोग को बड़े प्रेरणादायी है, वही सुंदर है। भक्त भगवान की शरणागत होकर के भगवान की सेवा में जो कार्य करता है, इसी के बोलना, सुनना, लिखना यही सुंदर है। इसलिए ये सब हनुमान के चरित्र भक्त चरित्र है, इसलिए सुंदर है। इस सुंदर चरित्र से हनुमान जी का 100 योजन व्यापी समुद्र को लांघ करके लंकापुरी पहुंच चुके हैं। लंकापुरी पहुंच करके त्रिकुट पर्वत के ऊपर पहुंच करके लंकापुरी का दर्शन किए। उनको लगा कि हम लोग थोड़े अगर 2 फीट का जंप कर लेंगे थक जाते हैं, अभी चल कर आया
दौड़ कर आया, जम कर आया। हनुमान जी वहां बैठ करके उनको लगता था कि मुझे तो कुछ लगा ही नहीं, मैं 100 योजन, मुझे लगता है कि और 10-20 समुद्र इस पार कर लूंगा। अब मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ता कि मैं जंप किया इतने बड़ा। उनको लगता था कई 100 योजन के समुद्र को पार कर सकता हूँ, अभी भी कर सकता हूँ, इतने जोश उनके अंदर था। कोई दीर्घ श्वास भी नहीं ले रहे थे। हम थोड़ा सा उठ जाने से हाँफ जाते हैं, कांप जाते हैं, लेकिन कोई कंपन नहीं था, कोई चिंता, कोई द्विधा, कुछ नहीं था, बिल्कुल आराम। उनको लगता था कि और कितने उड़ान भर सकता हूं, ये तो कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा। इस प्रकार बैठ करके, ये सब किस लिए कि भगवत सेवा के प्रभाव है, इसलिए बैठ करके जो लंकापुरी को देखने लगे। हनुमान जी ने किष्किंधा वन में रहते थे, देवपुत्र है, बहुत कुछ उनसे देखे हैं, लेकिन लंकापुरी का जो विशेष रूप देख करके वो भी मोहित होने लगे। बोले वाह, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और अभी दूर से देख रहे हैं, इतने सुंदर उनको लगा कि वो उनके जो बिल्डिंग है वो सब आसमान में छू रहा है, बादल के साथ मिला हुआ है। और कोई भी बिल्डिंग ये सीमेंट ईंट से बना हुआ नहीं था, हनुमानगढ़ के भट्टा के ईंट से बना हुआ नहीं था, सब रत्नों से, मणि से बना हुआ था। उसमें कोई पत्थर, मार्बल फार्बल कुछ नहीं था। एक भी वर्णन नहीं आता है कि इस पत्थर में बना, सब सोना, चांदी का तो नाम नहीं था, सोना और मणि। सोना मतलब जैसे ज्यादातर कोई बिल्डिंग में पत्थर पत्थर लगा देते हैं, पत्थर की तरह सोना लगता था, बाकी जो डेकोरेशन में सोना नहीं लगे, डेकोरेशन में मणि, वैदुर्य मणि, ये सब मणि का वर्णन आता है। इस प्रकार लंकापुरी के वर्णन विश्वकर्मा ने बनाया था इसको, महाशिल्पी देवशिल्पी विश्वकर्मा ने बनाया था। इतने हाई क्लास सिटी था, इस प्रकार पेड़ पौधा से भरा हुआ था, इस प्रकार समुद्र चारों तरफ था, इतने सुंदर, इतने विफिटिंग। हनुमान जी को लगा कि आसमान से तैरने वाले सिटी, फ्लाइंग सिटी। ही थॉट इट इज ए फ्लाइंग सिटी, उड़ रहा है। सिटी का कुछ ऊपर नहीं, ऊपर में इतनी बड़ी विशाल नगर आसमान में उड़ रहा है, इतनी सुंदर स्वर्णमयी लंका। उसमें लाइट आ रहा है सोने का और मणि मरकत के लाइट आ रहा है, इस प्रकार का। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं था लंका में, हनुमान जी ने देखी इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से भी ज्यादा, बिना इलेक्ट्रिसिटी से भी इतने आलोक था, इस प्रकार की व्यवस्था था। क्यों? मणि था, मणि के लाइट, कोई बिल नहीं भरना पड़ेगा, लोड शेडिंग नहीं होगा, जनरेटर रखना नहीं पड़ेगा, दिन रात ठंडा करने वाले मणि है, गर्म करने के लिए मणि है, ऐसे मणि का प्रभाव है। उसी के द्वारा एयर कंडीशन, वातानुकूलित, ताप अनुकूलित मणि के द्वारा होता। इस प्रकार से भवन था। और उनके नगर परकोटा जो बाउंड्री वाल था वो सोने का बना हुआ था, बाउंड्री वाला, अंदर वाले तो सब मणि के थे, बाउंड्री वाल था। उसके पेड़ पौधे, उसके जो सिक्योरिटी हैं, कितने सब दूर से देखे, देख करके उनको लगा कि एक बार तो टूर लेना चाहिए। याद के बोले सबसे पहले तो मुझे सीता जी को ढूंढना चाहिए, सीता जी को ढूंढने के लिए अंदर तो जाऊं, सिटी के अंदर तो जाऊं, फर्स्ट टाइम जा रहा हूं, मैं कभी गया नहीं। दिन में अगर जाऊं, इतने टाइट सिक्योर्ड है। और सीता जी की हरण करने के बाद में रावण को बड़ा डाउट था, तो इसलिए उनका सिक्योरिटी और बढ़ा दिया था, और हाई टाइट सिक्योरिटी कर दिया था। इसलिए हनुमान जी देखे कि उसका अंदर जाना तो मुश्किल है, आकाश के छूने वाले इतने बड़े बाउंड्री वाल है परकोटा, उसके अंदर इस प्रकार महाद्वार, ऐसे ऐसे व्यवस्था देख करके दूर से बोले ऐसे तो जाने से मारा जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा, नहीं जा सकते, रात को ही जाऊंगा, छिप करके रूप को बदला करके रात में ही जाऊंगा, नाइट टूर करूंगा, डिसाइड किए। अब दिन भर तो उड़ान भरे थे, शाम हो गया, शाम हो जाने के बाद रात हो गया, तो अपने रूप को सूक्ष्म कर दिए। कहीं में कहीं एक मच्छी के रूप, कहीं बोलते नहीं बिल्ली के रूप धारण के, छोटे, एक बार छोटे बिल्ली की तरह रूप धारण करके गए रात में,
जाकर जो सोने के परकोटा था महाद्वार के पास उस देख करके तो बंदर है, जब बिल्ली हो कुछ बंदर तो स्वभाव ही, ड्रेस कहीं चेंज कर दो भले, जंप करके चढ़ गए पकड़ कर। बंदर तो कहीं चढ़ जाएगा, भगवान ने बंदर शरीर में उनका हाथ में क्या दिए मैकेनिज्म, उनको पकड़ना पकड़ दिए, इसी से पकड़ के चढ़ जाएंगे, उनका अंदर कुछ होता है इससे शरीर कैचिंग पॉइंट होता है, चढ़ जाएंगे पकड़ करके दीवार में भी, चढ़ गए उनको जाके ऊपर बैठे, उनको कोई मेन गेट में जाने की जरूरत नहीं, दीवार फांद के चले गए। उतर के जा करके जब लंकापुरी में प्रवेश करना जा रहे थे तो उस रात में वो सोचते थे कोई नहीं देखेगा, लेकिन हठात देखे राक्षसिनी प्रकट हो गई, बहुत क्रूर स्वभाव वाले, बड़े विकटाल मुख वाले। उनका नाम था लंकिनी, और लंका के चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज थी। रावण ने उनको पूरे लंका का दायित्व दे रखा था, वो देवी थी और अपने हिसाब से रूप ग्रहण धारण कर सकती थी, महाशक्तिशाली थी लंकिनी, और उन पूरे लंका को सिक्योर वही रखी थी, कोई उनके बिना परमिशन लंका में प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो तुरंत हो गया, तुम इसे बाण कैसे घुस गया, मरने वाला हो, बताओ, जब तक शरीर में तेरा प्राण है तुम ठीक ठीक बता दो रहस्य, मरने वाला तो हूं ही, मैं मार दूंगा तुझे, मारूंगी तुझे, इससे पहले बता दो, मरने से पहले। सोचा कि धमकी देने से मृत्यु भय से कोई बता दे सब, लेकिन हनुमान जी को मृत्यु भय तो था नहीं। तो हनुमान जी ने बोले मुझे पूछ रहे तुम कौन हो, मुझे पूछने वाले, मुझे रोक करके, वो अरे लंकिन गुस्सा हो गई, बोले अरे मेरे घर में घुस करके चोर की तरह घुस रहा है, मैं तुझे रोक रहा, फिर मुझे पूछ रहा है मेरे परिचय, तेरे परिचय पहले देना चाहिए ना, तेरा परिचय पहले दो फिर मुझे देख नहीं रहा मैं कि सिक्योर्ड हूं, मैं स्वयं लंकिनी हूं, लंका के रक्षण करता वही हूं, राक्षस ईश्वर रावण मेरे ऊपर पूरा दायित्व दे रखा, मुझे पूछ रहा है, मेरा आईडी पूछ रहा है, तू बाहर से आए हो, आपका आईडी मुझे पूछ रहा है। तो हनुमान जी बोले देखो अब मैं आया हूं ऐसे देखने के लिए आपकी सिटी को, और दिन में मेरे पास टाइम नहीं था, शाम को आ गया, अच्छा लगा देखने के लिए, मैं थोड़ा देख करके चला जाऊंगा, कुछ गड़बड़ नहीं करूंगा, तो मुझे अलाउ कर दे, अगर सिक्योरिटी में छोटे मोटे राउंड करके चला जाऊंगा। बोला अरे इतने दुष्ट है तो बिना समझे बड़े ऐसी बात करते चले जाएंगे। क्रोधित होकर के, जो असुर होते हैं बहुत क्रोधित रहते हैं, फुदकारने लगी, क्रोधित होकर के हनुमान जी को एक तमाचा मार दिया, मैडम ने बता हनुमान जी बोले पता नहीं, वो घुसते समय गेट में मैडम की तरफ पिटाई हुआ, मुझे पीट दिया आकर, एक तमाचा मार दिया हनुमान जी को। हनुमान जी को क्रोध आया, बोले क्या करो, मैं तो जेंटलमैन से बात करता हूँ आपको, तुझे कि मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं, आ गया छोड़ दो, तुम मेरे साथ मुझे मारने लगे आकर के, टिट फॉर टैट, जो जैसे है ऐसे ट्रीटमेंट करना चाहिए। बोले कोई बात नहीं, आपने रूप धारण कर ली, जो छोटे रूप में धारण थे। हनुमान बोले देख मैं यही हूं, मैं बानर हूं और श्री राम के दूत हूं, राम के पत्नी को हरण करके तुम्हारे राक्षस राज लेकर आया है, उनको ढूंढने के लिए मैं आया हूं, इसलिए मैं आ रहा हूं, और मुझे लंका में जाना है, तो मुझे रोक नहीं सकती, रोक नहीं सकती। दूसरा हाथ उठा मारने के लिए हनुमान जी ने अपने बाएं हाथ से, बोले स्त्री है, मारने से कोई मेरा बड़ाई नहीं होगा, लेकिन क्या करे, वो मुझे मार चुकी है एक बार, दूसरा बार मरेगी, क्या करेगी। बाएं हाथ से हनुमान जी ने अपने हाथ को मुष्टि किए, एक मुक्का मारे, सरल से, कोई ज्यादा ये ना कर प्रेशर लगा के नहीं। इतने में वो लंकिनी व्याकुल होकर 7 चक्कर घूम गई, घूम करके रक्त उबाल करके नाक से मुख से रक्त उल्टी करते हुए जमीन पर गिर पड़ी, आधा घंटा तक बेहोश होकर पड़ गई। हनुमान जी को दया आया, बोले यार रात में कहाँ एम्बुलेंस नहीं, हॉस्पिटलाइज करना था, क्या करूं,
एक्सीडेंटल केस में तो बड़ा आसान से मारा था, मुझे क्या पता कि इतने बड़े इंजर्ड हो जाएगी, हेवी इंजर्ड, क्या करूं अभी, कोई फर्स्ट एड बॉक्स भी नहीं है। तो हनुमान जी के अंदर दया नहीं तो चल जाते, बोले तुम मर, मैं जा रहा हूँ, और चले जाते। लेकिन दया के कारण वो रुके, बोले क्या करें, थोड़े समय रुके तो साथ पानी पानी थोड़ा छाटे होंगे, क्या होगा। तो उन्होंने उठी, चेत आया उनको थोड़ी देर में, उठ करके हाथ जोड़कर बोलने लगे, बोले कि मेरा बुद्धि ठिकाना में आ गया, यू कैन गो। और जाने से पहले बोला, बताया बहुत साल पहले जब लंका का निर्माण हुआ था, ब्रह्मा जी आए थे उसके उद्घाटन में। ब्रह्मा जी ने रावण को इसे बताकर जाते समय में, मैं तभी भी सिक्योरिटी इंचार्ज पोस्ट में थी, मुझे बताकर गए थे ब्रह्मा जी ने, मैं लंकिनी देख ये इतनी समृद्धिशाली राक्षस राज है, लेकिन सब अनित्य अन्याय पाप कर्म करता है, कितने दिन चलेगा, चलेगा चलेगा, लेकिन जिस समय भगवान राम का दूत एक बानर आएगा, आप तो बहुत स्ट्रिक्ट हो, बानर के प्रभाव से तुम विकल हो जाओगे, तुम पराहत हो जाओगे, समझना कि उसी समय उनका काल पूरा होगा, उनके इस लंकापुरी का परमय तो पूरा होने का समय आ गया, यही जानना। तो बोला कि मेरा अभी याद आ रहा है ब्रह्म वाक्य कि ये सही होने वाला है, आप ही रामदूत हो और बानर हो, और आपके एक बाएं हाथ के मार से मेरा मूर्छित हो गया, मैंने मरी गया, मैं अब प्लीज मुझे छोड़ दो, मारो मत, मैं जा रहा हूँ, मेरा उद्धार हो गया आपके मार से, रावण मरे लंका जाए। तो ब्रह्मा जी ने बनाया, उनका ड्यू डेट ओवर हो गया, मैं क्या करूँ, यू गॉड व्हाट एवर यू वांट टू डू, आई एम गोइंग। तो लंका छोड़ करके चले गए, आपने जब रिजाइन भी नहीं की, छोड़ के भाग गए, एप्लीकेशन क्या दूं, मरता क्या ना करता, भाग गए रात में, सुबह तक वही रिजाइन करके जाओ, रिजाइनेशन नहीं दिया, रात को भाग गए लंका छोड़, ड्यूटी से भाग गए प्राण ले करके। तो हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया इस प्रकार से, लंकापुरी में प्रवेश करके इच्छा तो था सीता को ढूंढना था, बोले कि रात को सब लोग सोते हैं तो बेडरूम ढूंढना ही अच्छा रहेगा, सीता कहीं सोई होगी कोई घर में। तो जितने लंकापुरी में जितने बड़े बड़े मकान था, उसमें बताया कि सारे मकान में कई फ्लोर होता था, और किसी सभी मकान मणि वैदुर्य आदि मणि से बना हुआ था, ऐसे अद्भुत अद्भुत बादल तक छूता था, ऐसे मकान बना हुआ था कई महीनों से, और कई प्रकार से सिक्योरिटी उनको रक्षा करते थे। पूरे लंका के चारों तरफ चार दीवार, कई बड़े बड़े नाग, कई बड़े बड़े अस्त्रधारी राक्षस उनको रक्षण करते थे, पोषण करते थे। सब कुछ देखते क्योंकि सूक्ष्म रूप में थे, इसलिए कोई पकड़ नहीं पा रहा था। रात में कोई कुत्ते बिल्ली घूमते, सिक्योरिटी पकड़ कर गोली मारते क्या, नहीं मारता, तो इसे छोटे रूप लेकर सामान्य घूमते थे, तो सब देखते होते होते कोई चलता है, कोई बात नहीं, बिल्ली फिली से घूमते रहते हैं, कोई इस प्रकार जाते थे, लेकिन बाकी कोई उनको देख नहीं पाते थे, अपना अपना काम। लेकिन हनुमान जी पूरे ध्यान से अन्वेषण कर रहे थे, सारे घर के अंदर छिप जाते थे, जा करके खिड़की से कैसे कैसे घुस करके सारे एक एक करके देखते, नजर करते थे। और इस लंकापुरी में एक से एक भयानक राक्षस थे, और राक्षस की पुरी में सब गए, कोई भी ऐसे पुरी नहीं था जो कि भिखारी, लंका में कोई भिखारी नहीं होते नहीं थे ना, सब एक से एक संपन्न थे, और सभी पशुओं को खा करके पड़ा हुआ था, सब खाते थे, पशु पक्षी खाने वाले से मांस भक्षी थे सारे, और कोई वेजिटेरियन तो था ही नहीं, सारे इस प्रकार खा पी करके पड़े थे। और उत्तम उत्तम भोग पदार्थ को भोग करने वाले, जो पेय पदार्थ है, वो पेय पदार्थ कहीं ऐसे मिलता नहीं है, अति हाई क्लास का पेय पदार्थ जो, और बाकी जो उपयोगी द्रव्य है सब अति अति उत्तम कोटि का, उनको हनुमान जी को लगा स्वर्ग से भी बहुत अच्छे क्वालिटी के चीजें सब यूज हो रहा है।
तो इस प्रकार जितने रावण के बड़े बड़े प्रधान असुर थे उनके घर को सब ढूंढे, ढूंढ करके भी सीता जी के नहीं मिला। यद्यपि हनुमान जी सीता जी को अब तक नहीं देखे थे, उनके फोटो भी नहीं देखे थे, लेकिन भगवान राम से उनके वर्णन को सुने थे, उनके साथ में रहे थे ना, वर्णन को सुने थे। लक्ष्मण जी ने भी सुने थे, राम जी भी सुने थे। सुन करके उनका जितने आइडिया था, बड़े बुद्धिमान थे, इसके हिसाब से ढूंढ रहे थे। बोले कि भगवान राम जो कामदेव को भी पराजित करने वाले, कंदर्प कोटि करोड़ कामदेव की सुंदरता को मात करने वाले भगवान का रूप, तो उनके प्यारी पत्नी तो उनके समान ही होगी, ऐसे हरी गरी तो होगी नहीं। इसी हिसाब से ढूंढ रहे थे हनुमान जी। ढूंढते 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 पूरे आधी रात से ऊपर पूरे लंका के जितने बिल्डिंग सब ढूंढते 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 एक से एक बड़े महान महान बिल्डिंग, अंत तक घूमते फिरते सिटी के बीच में मध्य भाग में एक बिल्डिंग के पास गए, जिन बिल्डिंग का एक महल था, एक रूम था। इस रूम का लंबा चौड़ाई 8-8 किलोमीटर का था। ये रूम एक हॉल था, भवन, एक ही भवन 8 किलोमीटर लंबा, 8 किलोमीटर चौड़ा। ये रावण का भवन था, उनका बेडरूम था। उनका बेडरूम 8 किलोमीटर लंबा, 8 किलोमीटर चौड़ा था। और उसका कौन सा मणि से बना था, क्या बना था, उनका तो 2 अध्याय वर्णन उसका है, रावण के बेडरूम का वर्णन। इतने इंद्र भिंद्र सब फेल उनके सामने, इस प्रकार की व्यवस्था रखा था उसके अंदर। तो उसके अंदर एक से एक सुंदर स्त्रियां, राक्षसी, नागिन, वो तो पूरे ब्रह्मांड से जितने लोग सबसे पकड़ पकड़ कर लाकर सब सुंदरियों करके, हजारों, कई हजारों रूपसी स्त्रियां उनके सब थे। और कई प्रकार के सामग्री, व्यसन सामग्री थी, कई प्रकार के सोने की दीप, नाना प्रकार की व्यवस्था। और देखते देखते देखे पुष्पक विमान को देखे, पुष्पक विमान को देखे। अभी तक हनुमान जी ऐसा गाड़ी देखे नहीं थे। 2 अध्याय पुष्पक विमानों का वर्णन है। उनको देखते हैं, चारों तरफ जाकर देखते हैं कि कैसे बना, क्या है क्या है क्या है। ऐसे विमान उसमें शायद लिखा होगा, पुष्पक विमान में ड्राइवर की जरूरत नहीं, पेट्रोल की गैस का जरूरत नहीं, आपने की इच्छा के अनुसार बढ़ सकता है, आपने की इच्छा के अनुसार छूट सकता है। और ऐसे नहीं कि आपको गूगल मैप लगाना पड़ेगा तब हम कहाँ जाएंगे, ड्राइवर को बोलना पड़ेगा लोकेशन शेयर करो तब जाएगा। बोले नहीं, वो विमान में बैठ करके, बैठने से पहले बोल दो हम इतना लोग जाएंगे और यहाँ जाएंगे, बस जितने लोग जाएंगे इतने सीट बन जाएगा उसमें, और जहाँ जाएंगे अपना आप ले जाएगा, ना कोई पायलट की जरूरत है ना कुछ नहीं। वो फ्लाइट जो कार ही अपने आप ही सब कुछ है। ऐसे अद्भुत पुष्पक विमान को देखे, यहाँ रुका हुआ था। और जो भी आसपास में पेड़ थे, झरना थे, प्रपात थे, रावण का महल का चारों तरफ सौंदर्य का वर्णन है। स्वर्ग अग्रह की वर्णन तो उनके सामने कुछ नहीं, तुच्छ है। इसलिए इंद्रादि देवता भी मानते थे कि उनके पार नहीं पा सकते, इतने वैभव संपन्न था। घूमते घूमते रावण को देखा, पहले तो इतने हजारों स्त्रियों को देखा, देख करके उनकी प्रकार के रूप गुण देख करके उनको लगा, कईयों को देखता था यही होगा क्या सीता, ही होगा सीता, देख देख मन में आया, बोला पागल कहीं के, इसमें क्या सीता ऐसे होगा, तो राम को छोड़ करके यहाँ आकर ऐसे इस प्रकार से। और इस लाल चंदन के अंगराग लगा हुआ था उनके शरीर में, इतने बड़े बड़े मूछ था और श्वास ले रहा था इतने प्रबल। इस प्रकार के रावण के वर्णन, एक अध्याय पूरे रावण के रूप हनुमान जी ध्यान से देखें, उनको देखना था, उनके रंग रूप बल के आकलन किए। और उनके चारों तरफ रावण के आसपास हजारों और भी रूपसी स्त्री हैं, कई हजारों पत्नियां थी रावण के, एक दो नहीं। और हनुमान जी बोलते हैं कि उनको देख कर बोलते हैं कि इससे पता चलता है कि जो कई हजारों पत्नियां हैं रावण की, सब अलग अलग जाति है, कोई नाग से, कोई देव से, कोई किन्नर से, कोई गंधर्व से। मनुष्यों को तो पसंद नहीं करती थी, बाकी अलग अलग जगह से उठा कर लाई थी। उन लोगों से कोई एक के साथ तो जबरदस्ती नहीं की थी, अनेकों को उठाकर लाई थी वो बड़ा, लेकिन उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं। वो लोग चाहते थे रावण के रूप
और उनके सूर्य वीर्य को देख करके, उनके धन संपत्ति को देख करके मुग्ध होकर के उन्हें चाहते थे। उनको रावण उठा कर लाई थी हजारों में से। उन लोग के सब उनका स्थान पर थे। देखते देखते मंदोदरी के ऊपर नजर पड़ी। उनको मंदोदरी के रूप को देखने के लिए हनुमान जी को आधा घंटा खड़े होकर देखने लगे। लगा कि यही तो सीता, मंदोदरी सीता हो सकते हैं, वो कन्फर्म बोले यही तो सीता, क्योंकि अनिंद्य सुंदरी थी मंदोदरी, कुछ कम नहीं थी। जब रावण के बद्ध हो जाता है, मंदोदरी भी रोते रोती बोलती थी मेरे और सीता को कंपैरिजन किया गया, सीता मेरे से कुछ ज्यादा कुछ बड़ी नहीं है, मैं उनसे भी सब प्रकार, कुल से, सील से, सुंदरता से, गुण से, सब प्रकार से बड़ी मंदोदरी कहती है, क्योंकि थी ही इस प्रकार, सभी प्रकार सुंदर सी, बहुत नीतिवान थी, ज्ञान थी, बहुत प्रकार था। तो उनको जब देखी हनुमान जी को कंफ्यूज हो गया, बोले लगता है कि शायद सीता होगी, सीता। ध्यान से पास में जा करके देखी, देख करके लगा कि उनके जिस प्रकार रात में कई रात तो मदिरा आदि पीते हैं, लगा कि सीता कैसे यहाँ के रावण पास हो सकती है। अब तक तो रूप से लगता था इतने सुंदर हो सकता, लेकिन मैं देखा हूं कि भगवान राम कितने शोक में तड़पते हैं, तो उनकी पत्नी यहाँ आसान से इस बेड में रावण के महल में चंद्रताप पलंक में सोएंगे। अपने को धिक्कार करने लगे हनुमान जी, बोले धिक तू बानर बुद्धि, तो अभी तक शादी नहीं किया, लेकिन ये स्त्रियों की बेडरूम में रात को क्यों घूम रहा है, ये सब सोए हुए। बोला मेरा धर्मनाश हो गया यहाँ आकर के, नहीं आना चाहिए था। उठ करके चले गए बाहर, निकल कर हाय हाय बेकार तो नहीं, ये फालतू में इनको सोच रहा है, ये हो नहीं सकता, कह करके चले गए। बाहर जा करके हताश भी हो गए, देख के रात्रि का तृतीय पहर होने वाला है, अभी तक वो मिला नहीं सीता के, अनुष्ण कुछ मिल नहीं रहा। पता बैठकर दुखी होने लगा, सोचने लगे क्या करूं, अब तो सुबह होने वाला है, रात हो गया, मैं वापस चला जाऊंगा, तो क्या मैं वापस जाकर बताऊं कि सीता को मैंने मिला नहीं, जो बानर लोग मुझे भरोसा में भेजे हैं, मुझे वो लोग क्या सोचेंगे। अगर मैं किष्किंधा में जाकर बताऊं भगवान राम को क्या दुख होगा, वो तो शरीर धारण नहीं कर पाएंगे, वो तो शरीर छोड़ देंगे। लक्ष्मण जी उनके देखो शरीर छोड़ देंगे, उन दोनों भाइयों के शरीर नहीं रहा छोड़ करके, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न भी वो नहीं रहेंगे, तीनों माता नहीं रहेंगे, उनको दुख देख करके सुग्रीव भी नहीं रहेंगे, उनको देख बोले सब, बोले इतने बड़े दोष मुझे लगेगा, पर मैं वापस ही नहीं जाता हूँ, क्या करता हूँ, क्या करूं, ये बदमाश रावण ने इतने बड़ी दुख दिया मेरे प्रभु को, मैं देख कर कहा सोया हुआ, जाऊं उसको उठा लो, उसको मार दो, मारने से क्या होगा, उनको उठा ले जाता हूं, मैं ले जा सकता हूं, उठा कर ले जाऊंगा, जैसे कोई बकरे को कोई बलि दिया जाता है कोई देवी के सामने, बोले उठा के लेके भगवान के सामने छोड़ दूंगा, बोले उसको बलि चढ़ाओ उसको, ऐसे ले जाऊं क्या। कई मन में विचार आया, लेकिन बोला कि नहीं, मुझे ये सब करने के लिए, मुझे केवल अन्वेषण करने के लिए। बोले संपत्ति ने देखा, वो तो झूठ नहीं बोल सकते, राम को दुहाई दे करके बोला मैं देख रहा हूं, तो होगा कहीं, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। जब उन्होंने देखा, मैं तो पूरा छांग लिया, कोई ऐसी जगह बाकी नहीं, क्यों नहीं देखा है। देख करके दोबारा सर्च किए, थोड़ा जल्दी दोबारा सर्च किए, सारे घूम फिर लंका से, फिर भी नहीं हुआ। अत्यंत दुखी होकर के हट कर जाकर बैठे, मेरे समय बीत रहा है, मुझे कुछ सूझ नहीं, क्या करूं। उठ करके चौटल का बैठ करके देख करके दुखी हो रहे थे, तो लगा कि दूर से दिखाई पड़ रहा था एक उपवन, लंका के पास में कई पार्क, सेंट्रल पार्क है, तो एक पार्क था, उसको अशोक वाटिका कहते हैं, अशोक वन, उसमें हजारों संख्या में अशोक वृक्ष था। अशोक शब्द का अर्थ समझते ना, जो शोक को दूर करने वाला अशोक, लेकिन उसी अशोक वाटिका में ही शोक हो रहा था, उसी में ही शोक हो रहा था। सीता जी उसी के अंदर ही थी, तो बोले कि वहाँ एक बार चला जाता हूँ, सुबह होता है, हम तो शाखा में तो जंगल में पेड़ में रहने वाले हैं, सिटी में तो हम रहने वाले है ही नहीं, तो सुबह हो रहा बेटर जा करके
जंगल में रहते हैं, दिस फॉरेस्ट इज गुड वन। तो देख करके सुबह सुबह वहां गए वाटिका में। उस वाटिका में जाकर बहुत अच्छा लगा, वहां के चारों वृक्ष इतने फूल भरे हुए हैं, फल भरे हुए हैं, हर प्रकार जाति जाति के चुने हुए फल और पुष्प के वृक्ष से लदे हुए भरे हुए वाटिका। उसको दर्शन किए। और हनुमान जी ऐसे भी रात अनिद्रा थे, सोए रेस्ट नहीं थे, खाए नहीं थे, तो वहां जा करके कुछ खाए, कुछ बैठे, तोड़ ताड़ करके वाटिका कुछ ऐसे रखे, थोड़ा बहुत उजाड़ने लगे। ऐसे करके कि विशाल सिंसपा वृक्ष दिखे, बड़ी घना था, पतल था, चारों तरफ नदी का धारा था। इतने सुंदर स्थान देख करके वहां बैठे, बोले ये छिप कर बैठने बढ़िया जगह, अच्छा है, बड़े अच्छा पेड़ है, वहां से मैं कई दूर दूर तक देख सकता हूं। यहाँ बैठ करके जब चारों तरफ दृष्टि डाल रहे थे इस अशुभ वाटिका में, तो पास में देखे कि एक विशाल महल है, उसको चैत्र रथ मंदिर महल कहते हैं। उसमें 1000 खंबा वाले एक मंदिर था। हम लोग बोलते हैं कि 84 खंबा वाला, बहुत जगह 84 खंबा, 84 खंबा, कभी 160 खंबा। रावण 1000 पिलर वाला टेम्पल बनाया था, और सारे सोने का था, और स्वर्ग को छूने वाला था, इतनी ऊंचा वो चैत्र रथ मंदिर था। देखने लायक था। हनुमान जी खड़े होकर देखने लगे, क्या विशाल डिजाइन कैसे बनाया, उसमें कई स्वर्ण वेदिया था, उसके अंदर कई डिजाइन बनाया हुआ था। उसी के पास में एक अशोक वृक्ष के नीचे, जो अशोक वृक्ष पूरे पुष्प लता में भरा हुआ था, चारों तरफ झरना थी, चारों तरफ कई प्रकार के पुष्प वाटिकाएं थी, बगीचा थी। उस पेड़ के नीचे बिल्कुल मैली कुचली वस्त्र पहनी हुई दुगली पतली एक स्त्री बैठी हुई है और रो रही है। उनको नजर में आया, उनको देख करके उनके बारे में सोचने लगे, कौन हो सकती है, क्या हो सकती है, और ध्यान से देखने लगे। सुबह सुबह हो रहा था, लाइट तो था नहीं, फॉरेस्ट था, इतनी झापसा झापसा दिखता था, लेकिन झापसा में भी ऐसे दिखता था जिससे कोई प्रज्वलित अलंगा, जो लाल लाल होता है क्या, अंगार, प्रज्वलित अंगार, लाल अंगार धुएं के अंदर ढका हुआ है, राख के अंदर ढका हुआ है, ऐसे लग रहा था। सीता जी जब से आई, रावण से लेकर आए थे, तभी से ढंग से नहाती भी नहीं थी, ना खाती थी, ना कंघी करती थी, ना बाल, कुछ नहीं करती थी, केवल रोती थी, केवल रोती थी। ऐसे कहीं वर्णन है कि जब रावण को लेकर आकर वहां रखा, बंदी, नजरबंदी के थे वहां पे, तो इंद्र ने अमृत से बना हुआ एक पायसम, खीर भेजा था उनके लिए। देवताओं खास से लाकर रंग दिए थे, तो उनको बोले थे कि इंद्र बोले मेरा नाम बताना कि अमृत से उनको पाले। कि इंद्र जानते थे वो तो कुछ खाएगी नहीं, आज के दिन कम से कम रहने से पहले वंश इनको एक बार खा ले, साल भर तक भूख नहीं लगेगा। ये पहले से दे दिए थे। वो ऐसा टैबलेट होता है ना, आजकल खाना टैबलेट खाकर चल जाएगा। तो इस प्रकार इंद्र ने भेजा था वहां से, स्वर्ग से, तो सीता जी ने उसको पाई थी करके। तो बाकी कुछ खा नहीं रही थी, ना नहीं रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, पूरे शरीर में मैल बैठी हुई थी, बाल अग्र सब जटा हो चुकी थी। इस दशा में केवल रोती थी। इस दशा में देख करके धीरे धीरे रात बीत रहा है, सुबह आ रहा है, और धीरे धीरे उनको नजर और क्लियर हो रहा है। हनुमान और पास में, और पास में। उनको डर लग रहा था कि उनको लगेगा कि मुझे बानर देख और डर जाएगा, बोले पता नहीं। और चारों तरफ देखा, केवल सीता को पहले देखी, पर चारों तरफ देखा कि कई राक्षसी उनके चारों तरफ घेर के बैठे हैं। एक अध्याय से केवल राक्षसी के वर्णन है, कैसे कैसे राक्षसी हनुमान जी एक एक को देखते थे। कई राक्षसी थी जिनका शरीर में केवल एक कान होता था, एक कान में पूरा शरीर, पैर से लेकर सर तक एक कान से ढांक कर, कंबल जैसे ओढ़ के बैठते हैं कि कान इतने बड़ा है, उसे ढांक कर बैठे हुए, एक कान में शरीर, एक कान है। किसी का एक नाक होता है, किसी का नाक सर में होता है तालू पर, किसी के क्या होता है सर नहीं है, किसी का क्या। ऐसे अद्भुत अद्भुत स्वरूप वाले कई राक्षसी हैं।
और सारे अद्भुत रूप वाले राक्षसी सीता जी को घेर करके बैठी हैं। लगता है कि जैसे कोई अच्छे कोटि के हिरन अपने झुंड से खो गया, खो करके कोई कुत्ते के झुंड के बीच में आकर बैठ गया, और कुत्ते लोग हो हाँ कर रहे हैं, उनको हिरन हिरन है बेचारे, मृग है, और कुत्तों के बीच में। इस प्रकार राक्षसी के बीच में, कुरूप राक्षसी के बीच में सीता जी बैठी हुई। अब तक केवल दूर से ढके हुए हैं, अंगार की तरह दिखाई पड़ता। जब सुबह होने लगा, दिखाई पड़ने लगा सब कुछ, सूर्य की किरण के आभास आने लगा, तो हनुमान जी ढंग से देख पाए, लगे अरे रे, ये तो जैसा मैं राम को देखा था उनके सुंदरता के अनुरूप सुंदरता उनका है। ये कोई सुर नर मुनि किसी के मन को हरण करने वाली इतने सुंदरता, इतने चपलता, ये तो लगता है कि राम के उपयोगी होगी ही। और जिस प्रकार उनके भाव से लगता है, इतने दुख, केवल आंख से आंसू गिरता है, ऐसे मुंह सुखाकर बैठी है, लगता है कि वो हमेशा हर मुहूर्त में राम के चिंता में मग्न है, और इसलिए ही वो शरीर धारण करके बैठी है। हनुमान जी सोच रहे हैं, बोले मैं प्रभु को देखकर आया हूं, सीता की विरह में प्रभु ने जिस प्रकार शोक संतप्त होकर शरीर धारण किए हैं, और जैसे सीता की वर्णन करके भगवान रोते हैं, हाँ सीते करके रोते हैं, उनसे पता चलता है कि कितने उद्वेग भगवान को होता है। और उनको देखकर पता चलता है कि यही उनके जीने का रहस्य है। भगवान भी अब तक जीवित हैं, क्योंकि सीता हमेशा चिंतन उनका, एक क्षण भी बिना कंटिन्यूस उनका चिंतन करती है। भगवान राम उनका चिंतन करते हैं, वो अपने सूक्ष्म अवस्था में उनके साथ है, उनके साथ है, इसलिए वो जीवित हैं दोनों, भले बाहरी अवस्था में नहीं है। इस प्रकार बोलते हैं कि भगवान राम सीता जी के वियोग में बोलते हैं कि दया, शोक और प्रेम, ये सभी से द्रवीभूत होते हैं। सबसे पहले भगवान सोचते हैं कि सीता एक स्त्री हुई थी, एक स्त्री खो गई, इसलिए बड़े दया होता है। खो गई, और स्त्री खो गई नहीं, उनको कोई सहारा नहीं, अपहृत हो गई, किसने ले गया। इस कारण से उनके मन में और दया आ जाता है। और उनके पत्नी थी, उनके हरण हो गई, इसी कारण से उनको शोक हो रहा है, क्या होता होगा उनको, किस प्रकार। और उनके प्रियतमा थी, उस कारण से हृदय से प्रेम उमड़ता है। हर प्रकार से भगवान चिंता में हैं, और जिस प्रकार भगवान राम चिंतित थे, इनको लगता है इसी प्रकार वो भी चिंतित है। इसीलिए हनुमान को लगता है कि मुझे लगता है हो ना हो 100% वही भगवान राम की ही पत्नी प्रेयसी सीता ही होंगी, मुझे तो वही लगता है। और तो कोई उपाय नहीं था जानने का, डाउट कर रहा है। बोलते हैं कि मुझे लगता है कि 100% वही होगी। हर प्रकार से चिंता करने लगे, बैठ बैठ कर घंटों तक चिंता करने लगे। चिंता करके कई प्रकार से उनके कुल, सील, मर्यादा को देखा, बोले लगता है कि वही होंगे, और कोई ऐसा हो नहीं सकता है। मैं अभी तक जितने भी स्त्रियों को देखूं, किसी को देखूं, उनके समान शीलवती, व्यवहारवती इतने नहीं है। ये निश्चित रूप से लगता है राम से अलग होकर के, शोकाक्रांत होकर के जो दशा होना चाहिए, बिल्कुल इसी अवस्था में है, और यही होना चाहिए। इस प्रकार से चिंतन कर रहे थे, क्या करूं, कैसे अप्रोच करूं, सोच रहे थे। तो अब तक सुबह हो चुका था, तो हठात उनको बाजा सुनने पड़ने लगा। जैसे सुबह होते ही मंगलारती होता है,
तो जो जो सोने वाले होते हैं थोड़ा लेट मंगल आरती करते हैं, जो साधक होते हैं वो तो 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते हैं, जो साधक होते नहीं घर वाले वो 5:30 बजे 6 बजे 7 बजे हम तो कभी करते हैं। तो रावण आदि राक्षस लोक में सब लेट सोते हैं। भोगी लोग जो होते हैं बहुत लेट सोते हैं, लेट में उठते हैं। लेकिन रावण का मन में हमेशा सीता की चिंता चल रहा था, इसलिए वो जल्दी उठ जाता था। भगवान के चाहे पॉजिटिव भी चाहे नेगेटिव भी किसी प्रकार से सोचो, जो भगवान को सोचेंगे आपका भला ही होगा, आप सुधर ही जाएंगे। किसी प्रकार भी सोचो सुधरना ही सुधरना, ये भगवान है, भगवत्ता। तो सीता के बारे में इतने सोचती थी, इतने आसक्त थी सीता के प्रति, उनको जल्दी नींद खुल गया। नींद खुल गया, उनको बोला था मुझे जगा देना, उनको कीर्तन करके जगाया गया था। भिन्न भिन्न प्रकार सुरीली वाद्य बजा करके कीर्तन आदि करके रावण को जगाया गया था, मंगल गान करके मंगल गीत गाकर जगाया गया। जगने के बाद तुरंत रावण ने उठ करके चल पड़ा अशोक वाटिका की ओर, क्योंकि इतने पागल था उन्होंने। और उनके जितने पत्नी थे उसमें कम से कम 200-400 पत्नियां उनके साथ चलती थी, मतलब कई हजारों पत्नी थे उनके। 200-400 पत्नी अलग अलग प्रकार के सामग्री साथ में लेकर के, कोई सोने की मसाल, कोई आलट चामर, कोई पेय वस्तु, कोई क्या लेकर उनके 200 उनकी पत्नी उनके साथ चले थे। और उनके दास दासी सेविका भी बहुत चले थे, बाजा गाजा बजाते हुए सुबह सुबह उनको उठाए, वो मंगल दर्शन करने के लिए अशोक वाटिका आ गए। वाल्मीकि जी कहते हैं कि सीता के बारे में सुपर्णखा से पहले सुनी थी उन्होंने, सुन करके कामासक्त हो चुका था। जब देखी उनका 100 गुना और बढ़ गया, और जब खींच करके लाई घर में, और उनका लिमिटलेस हो चुका था, आसक्ति बढ़ चुका था सीता के प्रति। तो हमेशा वही चिंतन कर रहा था किसी प्रकार से, क्योंकि उनका अभिशाप था, किसी को जोर जबरदस्ती इच्छा विरुद्ध बल प्रयोग नहीं कर सकता था, इसलिए प्रयास करता था वो अपने ओर से राजी हो जाए। इसलिए अशोक वाटिका में नजरबंदी में चारों तरफ भयंकर राक्षसी के बीच में रख करके डेली डेली आ करके कुछ ना कुछ उनको बताती थी, बताता कैसे राजी हो जाए। तो आज आ करके सुबह सुबह हनुमान जी ने देखा कि रावण जिनको देख रहा सोया था वही आ रहा। रावण का इस प्रकार बेड से उठ करके, ढंग से नहा नहीं था, फटाफट थोड़ा रेडी होकर के आ गया। ऐसे ही पूरे शरीर में कई प्रकार से कीमती अलंकार आभूषण पहना हुआ था, विशाल शरीर था, 10 मुख रावण, और अपने कई पत्नियों के साथ सुबह सुबह आ करके सीता के सामने खड़े। जब रावण आते हुए सीता जी ने देखा, हनुमान जी देखे आज आया, तो सीता जी को पता है कि एवरीडे ही उसका, हर दिन सुबह मंगल आरती आती थी और रावण आता। ये उसका कल्याण था, सीता के दर्शन करने आता था प्रतिदिन। हम लोग तो मंदिर में नहीं आते सीताराम के दर्शन करने के लिए, लेकिन रावण आता था सीता के दर्शन करने के लिए। इतने दूर पैदल में आता था, चल कर लंका से अशोक वाटिका तक आता था, और मंगल मुहूर्त में आता था। जैसे आने लगा बाजा का, सीता जी को लगा कि आया फिर बदमाश, फिर आएगा घंटा भर मेरे जान खाएगा, मथा खाएगा। सीता जी ने प्रतिदिन की भांति तुरंत सिकुड़ गई, अपने आप को पैर में, अपने पेट को और हाथ में अपने वक्ष को छिपाने लगी, और बिल्कुल मुंह नीचे करके बैठने लगी और रोने लगी। बोले फिर आ गया, अभी दिमाग खराब करेगा। और रावण आ करके बोलने लगा, सीता जी की महिमा गान करने लगी कि आप इतने सुंदर हो, त्रिभुवन सुंदर, ये हो, क्यों राजी नहीं हो रहा है? राजी हो जाने से देख, पूरे पृथ्वी को जीत करके तेरे पापा को दे दूंगा, जनक को ऐसे भेज दूंगा, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। अभी चिंता है ना, जनक राज को पूरा पृथ्वी दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कोई देवता भी ऐसे नहीं है, ऐसे है, ये सुंदर है, कौन सा माला, कौन सा अलंकार, कौन सा क्या क्या, बहुत लंबा चौड़ा बोला। ये जितने सारे मेरे प्रिय पत्नियां, ये सब तेरे दासी बनेंगे, मंदोदरी तक भी तुम्हारे सेवा करती रहेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम आज से इस प्रकार का मान छोड़ दो, इस प्रकार व्यसन दुर्भावना छोड़ दो, स्नान करो, श्रृंगार करो, उत्तम अलंकार पहनो, यही मैं चाहता हूँ। मैं आज तुझे इस प्रकार देखना चाहता हूँ,
बहुत प्रकार उन्होंने प्रेरित की, बहुत प्रकार से बात करने लगी। कितने प्रकार प्रेरित करने पर भी सीता जी तो कुछ बात नहीं, दिखते भी नहीं थे, उनको दिखते भी नहीं थे। अंततः उन्होंने फिर जो नहीं माना तो रावण समझ रहा था कि वो मेरे ऊपर क्यों नहीं राजी होता, क्या कमी है मेरे में, रूप में, गुण में, पराक्रम में, बल में, धन में, ऐश्वर्य में क्या कमी है, वो क्यों नहीं राजी होते, इतने दुख में पड़ी हुई, खाई नहीं, कई दिन से सोई नहीं, किस प्रकार से। तो बोला पता नहीं ये इसे मनुष्य को पा करके उनके लिए इतना क्यों चिंता कर रहा है। तो भगवान राम के बारे में बोलने लगा, उनको नगण्य दिखाने के लिए, तुम उनको छोड़कर मुझे क्यों पसंद नहीं करता, इसे बोलना शुरू किया। तो सीता जी ने राम को देख नहीं रहे थे, आपने को बिल्कुल सिकुड़ा करे छूट करके दूसरे की ओर मुंह करते थे, इधर हनुमान जी बैठकर देख रहे थे। हनुमान जी बैठकर देख रहे सीता जी की दशा, कितने शोकाकुल दशा था उनका, किस प्रकार से बिलक रही, तड़प रही थी, जिस प्रकार से वो कर रही थी, उनके दशा को देख करके हनुमान जी बड़े दुखी हो रहे थे, स्वयं दुखी हो रहे थे। और अभी रावण आकर के जिस प्रकार बातें कर रहा है उनको देख करके, सीता जी के चारों तरफ कई प्रकार के रंग बिरंगे फूलों का बगीचा था, जो सुबह सुबह जो पुष्प प्रस्फुटित होते हैं, वो तो चैत्ररथ का भवन था, स्वर्ग के नंदन कानन से भी और उच्च कोटि का गार्डन था। वहां जो जाति जाति के पुष्प फल सब था सुगंधित, इतने सुंदर स्थान में बैठ करके सीता जी ने इस प्रकार शोक संपन्न होती थी, और उनको प्रकार रावण ने इस प्रकार बता रही थी। एक समय एक बहुत बड़े राम भक्त थे, राम कथा का, उनका नाम था समर्थ रामदास, महाराष्ट्र के थे, कहा जाते हैं छत्रपति शिवाजी के गुरुजी थे समर्थ रामदास। उन्होंने एक बार राम जी के बारे में कथा करते थे, इतने समर्पित राम भक्त थे, साधक उच्च कोटि के थे, कि उनके कथा सुनने के लिए राम भी आते थे, हनुमान जी भी आते थे, सीता जी भी आते थे सुनने के लिए। वो जब करते थे तो कथा करते थे, वो लोग आकर के एड्रेस चेंज करके कोई पहचान नहीं पाया, बैठे थे आकर। तो उन्होंने, रामदास जी ने वर्णन करते करते ये प्रसंग आया कि सीता जी अशोक वाटिका में शोक कर रही है। अशोक वाटिका और शोक संतप्त सीता का वर्णन करते बोली, जो फूल था सारे सफेद फूल थे, प्रति सुगंधित सफेद फूल भरा हुआ था, उसके बीच में सीता जी ने जब इसे वर्णना कर रहे थे तो हनुमान जी बैठे थे कथा में, उठ कर बोले क्वेश्चन, रुकिए व्यास जी थोड़ा मेरे प्रश्न है। क्या ना आपने जो वर्णन कर रहे हैं अशोक वाटिका के कि वहां फूल था, जब हनुमान जी गए थे, हनुमान जी सीता जी को अनुसरण किए, देखे अशोक वाटिका के अशोक वृक्ष सीता जी बैठी थी, तो इस चारों तरफ जो पुष्प वाटिका था उसमें सुगंधी सफेद पुष्प खिले हुए थे, आप ऐसे कैसे कह दिए? बोले भगवान के राम की कृपा से मैं जो सुना हूं गुरुजन से मैं बताऊं। बोला कैसे बोल दी, आप देखे थोड़ी, कैसे बोल दी? बोले नहीं फूल सफेद नहीं थे। बोले नहीं फूल तो सफेद थे। बोले अरे कैसे सफेद है? बोले हनुमान जी थे। बोले हाँ हनुमान जी ने देख रहे हैं फूल सफेद थे। बोले अरे अच्छा बात है फूल सफेद थे, मैं हनुमान हूं। जब देखे कि बात नहीं मान रहे तो हनुमान जी बोल दिया, अपना परिचय खोद दिया, बोले मैं ही तो हनुमान हूं। जितने सारे बैठे थे लोग सुनने वाले लोग देखने लगे बोल करके हनुमान जी, हम बोल रहे, बोले मैं हनुमान हूं। जाकर सबने मथानत किए, प्रणाम किए, प्रशंसा की, वो भी आगे उठ करके सम्मान किए। रामदास जी ने चरण छुए, बोले प्रभु
तृप्तभाव में बोले, हाँ मैं आपकी कथा सुनने के लिए, और मैं था, आप मेरी बातें कह रहे ना, मैं था, मैं देखा हूं। फूल तो लाल था, लाल कलर के फूल थे, आप सफेद बोल रहे हैं, मैं हनुमान हूं। सब लोग बोले, आप जो सीधे हनुमान जी हैं, वो जो बोलेंगे वही तो सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। रामदास जी बोले, नहीं आप हनुमान जी, मैं आपको शतकोटि प्रणाम कर रहा हूं, लेकिन फूल तो सफेद थे। बोले, अरे यार पागल है यार मैं हनुमान बोल रहा हूँ, आप मुझे सम्मान भी कर रहे हो, आप बोलते फूल सफेद थे ना। आप हनुमान जी, आप मानता हूँ, प्रणाम करते हो, फूल तो सफेद थे। बोले, अरे मानता ना फूल सफेद, तो कथा आगे नहीं बढ़ा। बोले कि वो इसे बोल रहा है, गलत बोल रहा है। बोले नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ, फूल सफेद थे। बोले, अच्छा देख, तू बोल रहा है, भगवती सीता ही देख रहे थे ना? ना हाँ। बोले, सीता ही बैठी है कथा में। उनको बुलाते हैं, पूछते हैं, पूछिए। वही बैठी थी, सीता भी ड्रेस चेंज करके बैठी थी कथा सुनने। तो उनको बोला, हनुमान जी तो पहचाने थे। बोले, मैया। वहां के हनुमान को आशीर्वाद दिया, हनुमान जी उनके चरण छुए, सभी लोग ने चरण छुए, सीता माता भी है इधर। हाँ, तो सम्मान के लिए पूछे। माँ सीता बोले, बेटा रामदास बहुत अच्छा वक्त, तुम बहुत अच्छा बोल रहा है, हनुमान जी भी जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, लेकिन क्या है ना बेटा, फूल तो सफेद भी नहीं था, लाल भी नहीं था, कुछ और था। अरे वो तो कुछ और बोल रहे हैं, केस तो शट आउट नहीं हो रहा है, और कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। फूल कहते ना, फूल तो नील वर्ण का था, सांवला सा था, श्यामल वर्ण का था। अब सीताजी बैठी थी, वही इतने महीने तक रही, वो जो बताएगी वो तो प्रमाण हो गई, क्योंकि वही थी इधर। हनुमान जी ने थोड़ी देर के लिए गए थे, थोड़े समय के लिए, ये तो वहीं हमेशा रहती, जब तक रही वहीं रही, वो तो हमेशा देखती थी प्रतिदिन। और वो दोनों बोल रहे हैं अलग, लेकिन सीता जी की बात भी सुनी, उनके चरण छुई। बोले, माता सीता आप जो बिल्कुल सही है, आपको मैं प्रणाम करती हूँ, लेकिन फूल तो सफेद ही थे। सीता जी बोले, अरे तुम तो फिर ऐसे बोलते हो, हनुमान जी देखो मेरे बात में नहीं मान रहे, उनका बात में नहीं बोले, कैसे क्या सब सारे लोग को बैठे, क्या है सच्चाई क्या है? अब रामदास बोले, मैं क्या करूं, मैं तो भगवान की कृपा से जो मुझे गुरुजन से सुना हूँ, पढ़ा वही बता रहा हूँ। लेकिन बोले कि बताने से क्या है, कि दोनों ही थे प्रैक्टिकली, आंखों देखा, हनुमान जी सीता जी दोनों ही मना कर रहे हैं, आप किसे मान रहे हैं? तो बोले, क्या समाधान है? समाधान अब बताए। तो रामदास जी ने बोले, देखो आप सब थे, लेकिन अगर प्रभु राम, उन्हीं के बल पर मैं बता रहा हूं कि फूल सफेद थे। उनको पूछा जाए, वो जो बताएंगे। बोले, हाँ उनको पूछा जाए। तो बोले कि उनको पूछेंगे, लेकिन उनके बाद बोले, राम है प्रभु है। हनुमान जी बोले, क्या बात कर रहे हैं, वो हमारे प्रभु हैं। सीता बोले, हमारे पति हैं। तो बोले, राम भी बैठे हैं कथा में ऐसा नहीं, वो भी बैठे हैं। तो उनको स्मरण किया, वो आए, तो सारे समाज आकर उनके वंदना की, आज प्रतिष्ठा हो गया उनका, राम लक्ष्मण हनुमान तीनों की अभिषेक भी हो गया, प्रतिष्ठा हो गया। अब बताए, भगवान राम बोले, देखो आप मुझे सब बोलने बताने के लिए, मैं बोलने से पहले ये बचन कुमार जी बोले, आप तो थे नहीं, आप किसी बोलती, आप तो अशोक वाटिका गए नहीं थे। बोली, सफेद था। हनुमान जी बोले, प्रभु आप भी तो नहीं गए थे, मैं गया था, माता जी थी, मैं गया था, हम दोनों, आप अलग बोलते हैं, आप देखे भी नहीं है कि सफेद बोल दिए। तब भगवान राम बोले, ये तीनों वर्ण की ही सही है, आप जो बोल रहे हैं कि फूल लाल था, लाल भी था, सीता बोल रही है कि सफेद सांवला थे, सांवला ही था, नीला था, और रामदास बोल रहा है कि सफेद था, सफेद था। नंबर कौन सा सच है? बोले, मैं जो बोलूंगा आप मानोगे नहीं, आपको बात तो, आप तो सर्वदर्शी है, सर्वत्र है, आप मानना ही होगा ना। फिर मैं बोलता हूँ फूल सफेद था। बोले, कैसे फिर सच बोल रहे हैं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? भगवान बोले, फूल सफेद ही था,
लेकिन देखने वाला के नजर के ऊपर रंग होता है। जैसे अगर आप काला ग्लास पहनेंगे तो कैसे देखेगा? सफेद चीज भी काला काला देखेगा। कोई नीला ग्लास पहनेगा नीला दिखेगा, रेड ग्लास पहनेगा तो रेड दिखेगा। बोले हनुमान जी एक तो सीता जी को ढूंढ रहे थे, सीता जी की दुर्दशा को देख करके इतने क्रोधित हो चुके थे, इतने गुस्से में चूर हो चुके थे, मन आंख लाल लाल हो चुका था क्रोध में। रावण के बातचीत बोलते रावण को पीस डालूं, मार जाऊं, खा जाऊं, इतने क्रोध हो रहे थे राक्षस के मारने के। बिल्कुल आंखों में क्रोध सरासर भरा हुआ था। तो क्रोध का तप्त वर्ण लाल वर्ण है, तो लाल दृष्टि स्वभाव से सफेद को लाल लाल दिखता था, उनको फुल लाल दिखता था। अच्छा सीता जी क्यों? बोले सीता जी को मेरे अलावा दुनिया में कुछ दिखता ही नहीं था। ना तो रावण को दिखता था, ना बगीचा को दिखता, ना किसी को नहीं दिखता था। चारों तरफ केवल राम ही राम दिखती थी। वो सोचती थी और देखती थी, उनके दृष्टि में राम के अलावा कोई नहीं। जहां जहां स्थावर जंगम देखे ना देख तार मुक्ति, सर्वत्र है वितार इष्ट देव। वो इष्ट देव तो हमेशा हर क्षण मुझे ही सोचती थी, मेरे रूपी दर्शन करती थी। मेरे नील वर्ण है तो पुष्प नील वर्ण दिखता था, उसके आंख में ये चढ़ा हुआ था। तो इसलिए वो भी कहती है, वो दिखती थी नीला, वो नीला बोलती थी, और आप देखते थे लाल लाल देखते। लेकिन ये बेचारा दोनों से अलग है, वो सही बोल रहा है, सफेद था। इस प्रकार से श्री अशोक वाटिका में सीता जी को देख करके हनुमान अब मन में निश्चित करते हैं वही सीता जी ही होंगी। हर प्रकार से अपने बुद्धि नीति और छात्र जो न प्रकार में हो, सब प्रकार से मान ली कि सीता जी है। लेकिन अभी तक फाइनल नहीं कर पा रहे थे। जब रावण आकर बातचीत किया तो 100% कंफर्म हो गया कि ये सीता जी है। अब कंफर्मेशन हो गया। अब आगे हनुमान जी क्या करेंगे, इस बात को आगे चर्चा करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे